हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इस वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों 2 बजे का अलार्म भरा था, रात के 2 बज चुके हैं, तो अभी मैं भी उठ चुका हूँ। और दोस्तों अभी दिखा देता हूँ आपको बाहर का मौसम किस तरह का हो रहा है। देखिए मैं ये फट्टा लगा लेता हूँ अपने मतलब जो विंडो है उस पर, जिससे सर्दियों का मौसम है कि बाहर से हवा ना आए ठंडी ठंडी। और आपको पता है सर्दियों का मौसम आ ही चुका है, तो आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। ये देख सकते हैं यहाँ से इस टाइम अंधेरा हो रहा है पूरी तरह से। आप देख लीजिए पूरी तरह से अंधेरा है। और रात का टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्टडी करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइम कोई शोर शराबा नहीं होता, बिल्कुल ही शांति होती है। पूरी एक तरह से मूड बन जाता है स्टडी के टाइम का। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो दिन में कम रात में ज़्यादा स्टडी करना पसंद करते होंगे, उन्हें अच्छा लगता है रात में पढ़ाई करना। मेरा भी यही हैबिट है, रात में पढ़ाई करना मुझे अच्छा लगता है। और मैं यही कहूँगा कि नींद जितनी है उतनी ले लेनी चाहिए हमें। हम मान लिए 6-7 घंटे की नींद हमें ज़रूरी होती है, उतनी नींद हमें ले लेनी चाहिए। उसके बाद ही हमें अपना जो टाइम टेबल है वो अपना रात का रखना चाहिए। तो दोस्तों अपना जो फर्स्ट सेशन है वो स्टार्ट करते हैं, और जिस मकसद से आज रात में जगे हैं वह मकसद अपना पूरा करेंगे। तो दोस्तों अभी मेरे हाथ में भारत की राज व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत, इसके मुझे चैप्टर पढ़ने हैं। स्टार्टिंग ही की है मैंने, इसकी एनसीईआरटी पढ़ता था पहले। तो अभी दोस्तों टाइम देख सकते हैं 2:05 हो चुकी हैं। तो अपनी जो है स्टडी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आप लोगों का क्वेश्चन है कि क्या आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है। हाँ मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली है। फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो गई है, सेकंड रीडिंग मैं कर रहा हूँ उसकी। देखो ऐसा है कि नोट्स की जो बात होती है ना, आप कहते हैं कि नोट्स आपने बनाए नहीं बनाए। देखो नोट्स एक बार में नहीं बनते। एनसीईआरटी आप एक बार में पढ़ लोगे तो एक बार में आप नोट्स नहीं बना सकते। आपको समझ में नहीं आएगा कि नोट्स कैसे बनाने हैं जब तक आप उसकी फर्स्ट सेकंड या थर्ड रीडिंग नहीं कर लोगे। तब तक आपको जो मुख्य चीज़ें हैं, जो मुख्य टॉपिक हैं, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाले। इसलिए थर्ड रीडिंग करिए, उसी के बाद आप नोट्स बनाइए। तब तक आप उसमें हाईलाइटर करते रहिए और उससे रिवीजन करते रहिए उसका, जिससे आपको अच्छे से मतलब एनसीईआरटी कवर हो जाएगी और अच्छे से समझ में भी आएगी। इसलिए जब आप एनसीईआरटी की थर्ड रीडिंग कर लो तभी आप नोट्स बनाएं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए, कैसे बनेंगे। आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, किसी को बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो अभी दोस्तों टाइम देख सकते हैं 5:05 हो चुकी हैं, और मेरा जो फर्स्ट सेशन है वो ख़त्म हो चुका है। अब जितने मुझे चैप्टर जो भी मुझे पढ़ना था वो उतना मैंने पढ़ लिया है, जितना कवर कर सकता था मैं। तो अभी दोस्तों आपको पता है कि इस टाइम अभी दिन तो नहीं निकला हुआ, क्योंकि इस टाइम भी अंधेरा ही रहता है। तो थोड़ा वेट करते हैं, उसके बाद ही आपको मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों दिन जो है निकल चुका है, आपको दिखा दूं। देखिए रोशनी हो चुकी है और मौसम बहुत ही प्यारा है, आज का सुहावना मौसम है, ठंडा मौसम है। सुबह का टाइम बहुत ही अच्छा लगता है, बस कपड़े पहन के रहो भाई अच्छे से। सर्दियों में यही है कि मतलब कपड़े पहनने का बहुत सुख मिलता है कि आराम से कपड़े पहन के आराम से रूम में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मियों में हालत टाइट हो जाती है भाई पसीने के मारे, तो आप समझ ही सकते हो, आप गर्मी बहुत बुरी कटी है इस बार। तो अभी देख सकते हैं मौसम कितना प्यारा है, बहुत ही सुहावना मौसम है। सुबह का मौसम बहुत ही ठंडा रहता है स्पेशली, इसलिए योग व्यायाम जो भी करना हो बहुत अच्छे से करिए, जिससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर पाओगे। तो दोस्तों अभी जाते हैं फ्रेश होने के लिए, फ्रेश होते हैं, उसके बाद अपना दूसरा जो काम है वो करेंगे। तो फ्रेश होने के बाद अपना करते हैं टूथपेस्ट और अपने दांतों को करते हैं तरोताज़ा, जिससे दांत हमारे अच्छे रहें। और दोस्तों इसके बाद आप देख रहे हैं सिलेंडर उल्टा क्यों पड़ा है, आप बताइए क्यों पड़ा है उल्टा, आप बता सकते हैं इसको। तो दोस्तों इसमें हो चुकी है गैस ख़त्म। मुझे पता नहीं था, परंतु जब रात के टाइम जब मैंने कुछ गर्म किया तो देखा भाई इसमें गैस ही नहीं है। तो अब दोस्तों इसका उल्टा भी किया, परंतु कुछ नहीं है, खाली है पूरी तरह से डब्बा। तो इसको गैस पैस मैंने सारी पाइप अलग कर दिया है, इसको ले जाता हूँ भराने के लिए, क्योंकि पास में ही मेरे शॉप है, वहाँ से मैं इसे मतलब भरा लूँगा इसमें गैस जो भी है। तो इसको बाहर निकाल दिया है रूम से, और रूम में लगा दिया लॉक। तो अब सीधे चलते हैं अपने दुकान पर और इसे भरा के लेके आते हैं जल्दी से। तो अपने इस छुटकू मुटकू सिलेंडर को किसी में पैक करके नहीं ले जाऊंगा, वैसे पैक करके ही ले जाता हूँ। और जहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट मिलेंगे नहीं आपको सिलेंडर हाथ में लेके घूमते हुए मिलेंगे, क्योंकि वो आते रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर तैयारी करते हैं। तो वो सिलेंडर नॉर्मल है भाई, खाना पाना तो खुद ही बनाना पड़ेगा। तो अभी दोस्तों सीधे शॉप में आ चुके हैं, और अपना जो देख सकते हैं अपना छुटकू सिलेंडर गैस भरी जा रही है इसमें। ज़्यादा नहीं, थोड़ी भरवा लूँगा जिससे काम चल जाए। तो फाइनली दोस्तों हमारे जो सिलेंडर में गैस है वो भर चुकी है, और अपने रूम पे लेके आ गया हूँ इसे। इसका वो रेगुलेटर है वो भी चेंज हो गया है। रेगुलेटर वहाँ पर देखा वो ख़राब हो गया मेरा पहले वाला, इसीलिए नया रेगुलेटर इसमें डलवाना पड़ा, पता नहीं कैसे ख़राब हो गया। पहले ब्लैक था इसमें, अब न्यू डलवाया इसमें। और दोस्तों ये जब रात के टाइम जब सिलेंडर खत्म हुआ तो बड़ा माइंड ख़राब हो गया। मैंने यार अब तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, सुबह के टाइम का इंतजार करता हूँ। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, पढ़ाई करनी है मुझे, क्या करना। तो इसके बाद दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपने स्टडी टेबल पर, और मुझे लेनी है करंट अफेयर की क्लास। और करंट अफेयर की क्लास में डेली लेता हूँ। अभी टाइम देख सकते हैं, अभी दोस्तों 8 बजने ही वाले हैं, तो करंट अफेयर की टाइम हो जाएगा क्लास में। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा। दोस्तों आप लोगों के बहुत टाइम से क्वेश्चन थे कि यूपीएससी की तैयारी में जनरल स्टडी मतलब सामान्य अध्ययन की तैयारी करने के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, जिससे हमारी तैयारी अच्छी हो सके। तो दोस्तों आज जो बुक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है दोस्तों दिशा पब्लिकेशन की 10,000 प्लस एमसीक्यू सामान्य अध्ययन की बुक। ये दोस्तों न्यू एडिशन है, थर्ड एडिशन है दिशा पब्लिकेशन का। ये बुक दोस्तों यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम में जनरल स्टडी की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक है। और दोस्तों ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको उपलब्ध हो जाएगी।
और साथ ही ये नवीनतम करंट अफेयर के साथ पूरी तरह से संशोधित है। मतलब आपको करंट अफेयर की भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हमारी लेटेस्ट करंट अफेयर होती है उसके साथ पूरी तरह से अपडेटेड है, इसलिए करंट अफेयर की कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही दोस्तों जो प्रत्येक प्रश्न इस बुक में जो दिए गए हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए गए हैं, जिससे आपका जो भी आपकी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, जिसमें पहला सब्जेक्ट दिया है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में हमारा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इससे रिलेटेड जितने भी हमारे टॉपिक हैं उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। जैसे आप देख ही रहे होंगे, इसमें बहुत ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया गया है, जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो इस बुक को आप जरूर बाय करिए, जिससे आपकी जनरल स्टडी की तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए। तो इस बुक के दोस्तों जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे ईजिली परचेज कर सकते हैं और ईजिली अपने घर पर मंगा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फिर। तो फाइनली दोस्तों जो हमारी करंट अफेयर की क्लास थी वो एंड हो चुकी है और हमारा टाइम हो चुका है 8:50। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आज के, जो भी चीज़ टॉपिक थे, वो सारे नोट डाउन कर लिए हैं। तो दोस्तों क्लास लेने के बाद अब धोता हूँ अपने कपड़े, क्योंकि कपड़े बहुत दिनों के गंदे हो चुके हैं और रोज़ रोज़ कपड़े धोने की मेरी आदत है नहीं है। जब ज़्यादा ही कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं तभी धोता हूँ इकट्ठे, पूरा लेके बोरिया बिस्तर। तो अब धोते हैं अपने कपड़े। तो फाइनली दोस्तों तुम्हारे भाई ने कपड़े जो हैं सारे धो के डाल दिए हैं। हाथों में यार दर्द होने लगा है, क्योंकि कपड़े यार डेली यार धोना तो आदत पड़ जाती है, परंतु कभी कभी धोना तो हाथों में दर्द होने लगता है। तो दोस्तों कपड़े तो धो के रेडी कर दिए हैं, अब सीधा और काम करते हैं अपना कोई। तो इसके बाद दोस्तों दूसरा काम जो है बर्तन साफ़ करने का, तो अपना बर्तन साफ़ करते हैं। और आप में से किसी एक भाई ने पूछा कि आप अकेले कैसे रह लेते हो। अब रह ही लेता हूँ दोस्तों, पहले आदत नहीं थी अकेले रहने की, परंतु जब रहता रहा हूँ यहाँ तो फिर अब आदत पड़ गई है। अब ज़्यादा मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है, अकेले रहना ही मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है मुझे। और दोस्तों मुझे किसी चीज़ से मतलब भी नहीं है, मुझे बस अपनी पढ़ाई से मतलब है बस। और जितना अकेले रहूँगा उतना ही पढ़ाई पे अच्छा ध्यान दे सकता हूँ और अपना ध्यान देता हूँ मैं। तो अब इसके बाद दोस्तों अपना जो खाना बनाते हैं, क्योंकि खाना बनाना भी बहुत ज़रूरी है। खाना है भाई, तभी तो पेट भरेगा हमारा। और एक हमारे सिस्टर ने पूछा है कि भाई यूपीएससी की तैयारी में फ़ोन कितना हेल्प करता है, क्या फ़ोन होना ज़रूरी है या नहीं, बिना फ़ोन के पढ़ाई नहीं हो सकती। देखो फ़ोन अब क्या बताऊँ, नेसेसरी हो गया है, आप सभी जानते हैं हर चीज़ के लिए। आज सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, कुछ भी आप देख सकते हैं ऑनलाइन, अपनी स्टडी से रिलेटेड कुछ भी देख सकते हैं। तो ये दिक्कत नहीं रहती आपको कि अगर किसी चीज़ को, अगर आप मतलब बुक्स नहीं है आपको, तो आप खाली बैठे हुए हो तो आप नेट पर भी सर्च करके बुक्स पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हो और अपनी तैयारी भी कर सकते हो। बहुत सारी स्ट्रेटजी आपको मिल जाती हैं नेट पे, करंट अफेयर हो चाहे न्यूज़पेपर हो, सारी चीज़ें तैयारी कर सकते हो। तो फ़ोन अब नेसेसरी हो गया है, फ़ोन होना चाहिए आपके पास। तो फ़ोन ज़रूरी है, इसलिए तैयारी किसी की भी करो, आप किसी भी एग्ज़ाम की करो, फ़ोन तो नेसेसरी है। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो खाना है बन के रेडी हो चुका है और भाई साहब गर्मा गर्म रोटी है, तो इसको बस खाते हैं सीधे। उससे पहले पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अभी इस टाइम भूख नहीं लगी है मुझे। तो सबसे पहले सेकंड सेशन है वो स्टार्ट करते हैं अपना, जो भी है मेरा। और आपको मैं बता दूं अभी टाइम हो चुका है 10 बज चुके हैं इस टाइम। तो अपना जो सेकंड सेशन है वो 10 बजे स्टार्ट करता हूँ मैं, बिना किसी देरी के। और आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट के क्वेश्चन रहते हैं कि यूपीएससी के लिए हम रेगुलर कॉलेज करें या प्राइवेट, क्या क्या कौन सी करनी चाहिए हमें। देखो रेगुलर भी कर सकते हो, प्राइवेट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, परंतु रेगुलर कर लोगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। पढ़ाई आपको पता है डेली तो खैर नहीं जाना पड़ता कॉलेज, आप भी लोग नहीं जाते होंगे और बहुत सारे लोग जाते भी होंगे, परंतु मैं अपनी बता रहा हूँ। तो जब रेगुलर कर लो तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, अच्छा रहता है यूपीएससी के लिए। और आप लोग ये पूछते हो कि मतलब याद कैसे करें। देखो याद करने का तो ये तो है नहीं, कोई गुरु मंत्र तो है नहीं कि आप मतलब कोई मंत्र चलाओगे याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो जब पढ़ोगे कोई चीज़ तो उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी चीज़ याद नहीं होगी सही से। इसलिए रिवीजन का टाइम जरूर रखिए। अगर सुबह टाइम पढ़ रहे हो तो उसका शाम के टाइम ऐसा रखिए कि जिससे आप उसे फिर सको, एक नज़र से देख सको, तो रिवीजन हो जाएगा आपका। और इसे डेली अपना प्रोसेस बनाइए, यानी कि एक दिन कर लिया, डेली का प्रोसेस बनाइए, जिससे आपको अच्छे से याद होगा। यही है तरीका एक याद करने का। और बहुत लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि आप कितने आवर्स पढ़ते हो, कितने घंटे पढ़ते हो। देखो घंटे मैटर नहीं करते, मैं आपको पहले कह चुका हूँ, टारगेट मैटर करते हैं। और टारगेट ऐसे ना हो कि छोटे मोटे बना लिए, ऐसे टारगेट हों जो आपके सिलेबस को मतलब पूरी तरह से कवर करते हो, आपका जो भी आपने पढ़ा है उस चीज़ को पूरी तरह से कवर करते हो। इतने आवर्स की पढ़ाई ज़रूरी है, आप टारगेट बनाइए। और टारगेट में जाए जितना भी टाइम लग जाए वो आपके ऊपर है कैसे आप पढ़ते हो। और एक भाई ने पूछा है कि मैं अकेले रहता हूँ, सोचता बहुत हूँ। देखो ये दोस्तों मेरे साथ भी होता है, मैं भी बहुत सोचता हूँ, परंतु मैं अपने आप पर कंट्रोल रखता हूँ, अपने माइंड पर कंट्रोल रखता हूँ, जिससे फालतू के थॉट्स ना आए किसी भी तरह के, अपनी पूरी तरह से फोकस रहे स्टडी पर ही। तो दोस्तों अपना जो सेकंड सेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और आपको टाइम भी दिखा देता हूँ कि टाइम कितना हो चुका है इस टाइम। तो अभी दोस्तों टाइम हो चुका है 1 बज चुका है पूरी तरह से दोपहर का। तो अब सबसे पहले लग रही है भाई भूख, अब कुछ नहीं दिख रहा, सबसे पहले भूख ही लग रही। तो सबसे पहले खाने पे ही टूट पड़ता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास काशी फल है और है रोटी और घी से भाई जो भी है कर लिया है। तो अब सीधा खाना खाते हैं भाई, भूख लग रही है बहुत तेज। और आज का जो ब्लॉग है आज यहीं तक रखेंगे, फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग में मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय टाटा, अपनी तैयारी अच्छी करिए। थैंक यू दोस्तों।